साल भर मेहनत करो, जब एक्चुअल में वो दिन आए जीतने का और उस दिन एग्जाम नहीं दे पाओ तो बहुत बुरा लगता है। सुन लो मेरी बात, 3 मई को तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। एग्जाम तुम जब देने जाओगे तो तुम्हें क्या पहन के जाना है वो मैं बताने वाली हूँ। एनटीए ने साफ शब्दों में गाइडलाइंस दी है। एनटीए कह रहा है इस बार ना हम बहुत ज्यादा फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले, जस्ट लाइक 2024। तो वो भी चाहता है कि तुम उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनो फॉर दी फेयर कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन। दैट इज कि भाई ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने बताया, इनका ये है हर एक कैंडिडेट, हर एक बच्चे को जो मेटल डिटेक्टर होता है उसके थ्रू पास करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो पहली चीज ये है कि आप कोई भी मेटल रिलेटेड चीज अपने पास इक्विपमेंट नहीं रखेंगे, ना पहनेंगे। दूसरी बात ये है कि जो ड्रेस कोड है वो मैंडेटरी है। अब ड्रेस कोड में क्या क्या है, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि बेटा अपने वहाँ चाचा जी, पिताजी, माताजी नहीं बैठे हैं जो हमें अलाउ कर देंगे। साफ शब्दों में बता रही हूँ, मैं इसलिए अग्रेसिवली बोल रही हूँ बेटा, तुम्हारी पूरी साल भर की मेहनत है जिसपे गलती से भी पानी नहीं फिरना चाहिए, गलती से भी कोई एक सिली मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे लिए, क्वेश्चन में भी नहीं और इधर एग्जाम देने में भी नहीं। तो कुछ ड्रेस कोड फॉलो करने हैं बॉयज को भी एंड गर्ल्स को भी, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला है जो फीमेल कैंडिडेट्स की फ्रिस्किंग होगी वो सिर्फ फीमेल स्टाफ ही करेगी, ये कॉमन सेंस है, ये होना ही चाहिए। दूसरा, जो नीट के लिए एग्जाम देने वाले हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस क्लोथिंग क्या है, एक तो कैजुअल होने चाहिए, लाइट कलर होने चाहिए। लाइट कलर का एक साइंटिफिक भी रीजन है बेटा, अगर ब्लैक कलर पहन के जाओगे तो जरूरी नहीं है जिस सेंटर में तुम जाओ वहाँ एसी हो, कूलर हो, तो कॉमन सेंस की बात है कि डार्क कलर हीट एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेसिफिकली ब्लैक तो अवॉइड करना, व्हाइट कलर हो, लाइट कलर हो, कॉटन की हो, ठंडक महसूस हो तुम्हें। फुल स्लीव्स नहीं पहन सकते हो, ये स्लीव्स चलेगा आपको, हाफ स्लीव चल सकता है, लॉन्ग स्लीव्स बिल्कुल अलाउ नहीं होगी, वापस घर पे जाना पड़ेगा बेटा, और अगर कहीं और सेंटर हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, शूज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, स्लीपर सैंडल्स अलाउ है, हील्स बिल्कुल भी मत पहनना, शूज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। जैसे कि मैंने बात करी, क्लोथिंग समझ में आ गया। लोअर वियर में बेटा टाइट जींस अवॉइड करना, ट्राउजर्स पहनना जिसमें लेस से लेस पॉकेट्स हो, बिकॉज वैसे भी आप कुछ नहीं ले जा पाओगे, ना फोन ले जा पाओगे, ना पेन ले जा पाओगे, इतना महंगा फॉर्म भरा है तो बेटा एक पेन तो स्पॉन्सर करेगा ये एनटीए तुमको, ठीक है। सलवार ट्राउजर्स है लेकिन उसमें पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, बेल्ट आप यूज नहीं कर सकते हो, ये मेटल डिटेक्टर ट्रेस कर लेगा। और एनटीए भी बताता है कि उनकी कोई गारंटी नहीं, मान लो आप कुछ ऐसा ऑर्नामेंट पहन गए, गलती से ध्यान नहीं रहा और उन्होंने बाद में बिफोर एंट्री खुलवा लिया, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि बाद में आपको सूट समेत मिले। ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट, बच्चियों मेरी बात ध्यान से सुन लो, कोई तुम्हें ना कान के पहनना है, ना नथनी पहननी है, ना कोई सेट पहनना है, ना ब्रेसलेट, कुछ भी वॉच कुछ भी नहीं पहनना है। प्लीज वॉच का ध्यान रखिए, बिल्कुल भी वॉच नहीं पहन के जानी है। दूसरा, मेल कैंडिडेट्स के लिए वही लाइट कलर हाफ स्लीव टी शर्ट्स रेकमेंडेड है, ट्राउजर, सिंपल पैंट्स, ज्यादा स्टाइल नहीं मारना बेटा, शादी नहीं है अपनी, वरना शादी होगी नहीं अगर एग्जाम छूट गया तो। एकदम लाइट में, जिसमें लाइट कलर के ट्राउजर्स पहनो, ढीले ढक्कन पहनो, पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुर्ता मत पहनना, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स मत पहनना और हेवी लेयरिंग तो बिल्कुल नहीं पहनना। अगर बेटा गर्मी हुई तो एग्जाम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से नहीं, टेम्परामेंट से भी निकलता है और फुल टेम्परामेंट ही आपको रैंक दिलाता है, ठीक है। अब जो रिलीजियस फेथ से जैसे टर्बन यूज करते हैं, किरपान यूज होगा, हिजाब यूज होगा, कड़ा यूज होगा, ये जिन्होंने पहले तो आपको ये फॉर्म में भरना पड़ेगा कि रिलीजियस फेथ से आप ये कैरी करेंगे। दूसरा, इन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली 1 घंटा प्रायर, नॉर्मली जो रिपोर्टिंग टाइम है उनको 1 घंटा 12:30 तक आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा ताकि प्रॉपर स्कैनिंग हो जाए। देखिए वो रिलीजियस फेथ को कह रहे हैं अर्ली अराइवल इंश्योर करेगा, उनके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि वो आपकी फ्रिस्किंग कर दे विदाउट वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ आइटम्स ऑफ फेथ। तो इनका मस्ट रिपोर्ट एग्जाम सेंटर है 12:30 से पहले, आपको 1 घंटा तो प्रायर आपको पहुंचना ही पड़ेगा, यानी कि एग्जाम से तो 1.5 घंटा पहले हो गया लेकिन आपको 12:30 तक रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर आपकी है तो, ठीक है। दूसरा, राइट ड्रेस करो, बहुत की फैक्टर है। अपना सेंटर बहुत टाइमली पहुंच जाओ बेटा। लीव प्रोहिबिटेड, जो भी मैंने बताया, मोबाइल ये सब आइटम्स आपको छोड़ के जाने हैं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि अगर आप मान लो दूसरे शहर में आप एग्जाम देने वाले हो तो एक सेंटर एक दिन पहले ही देख लेना कितना जल्दी क्या रिलेटेड ट्रैफिक होता है क्या उस शहर में, और टाइमली पहुंच जाना, बिकॉज ये जो आपकी साल भर की मेहनत है बेटा उसको रंग लाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, इसराइल इज ऑलवेज देयर विद यू नो मैटर व्हाट। मचा दो इस बार डॉक्टर नाम के आगे, पक्का है। बाय बाय।